आपके फोन में मैसेज आता है 500 लोगों में 1000 लोगों में आपको चयनित किया गया, आप लॉटरी जीता है आपने, ठीक है। उसका प्रक्रिया ये है कि आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। आपका लकी है, आपका नंबर ही जो है ना चयनित किया गया है लॉटरी के लिए, ठीक है। आप 1 लाख रुपया जीत चुके हैं, अभिनेता हैं, आप भी खुश। 1 लाख रुपया लॉटरी लगले है, अरे बैठल इतना पैसा तो मैसेज पे आप दाब देंगे, फिर लिखेगा 1 लाख रुपया हम देंगे, 1 लाख रुपया हम आपको देंगे। लेकिन उसके पहले जो प्रक्रिया चार्ज होता है, प्रक्रिया जो हम लोग कागज पे आपको नाम लिखेंगे, सब करेंगे, ऊपर भेजेंगे, उसके लिए 1000 रुपया हम लोग चार्ज करते हैं। सर 1000 रुपया दे दे भाई, 1 लाख मिलता ही 99,000 होता ही ना पॉकेटवा में, दाब दिए आप 1000 तो कट गया, और 1 लाख रुपया आता कभी नहीं है। इसे कहते हैं फ्रॉड। क्या कहते हैं इसे? समझ गए ना? तो वैसे मैसेज से कैसे बचा जाए ये सब चीज भी हम सिखाएंगे, किस मैसेज से बचना है, ठीक है। शांत हो जाए, सभी लोग के लिए शांत हो जाए, समझ गए। तो वैसा मैसेज आता है लालच में कि आप 1 लाख का इनाम जीत गए, 5 लाख का इनाम जीत गए, कुछ भी दावना नहीं है, ठीक है। 10 रुपया आज के जमाना में तो फोकट में देवे नहीं करता, 1 लाख रुपया दे देगा कोई। हाँ सोचिए आप, 10 रुपया तो देवे नहीं करता कोई फोकट में, मांगे तो रोड पे जाके मिलेगा, 1 लाख रुपया कोई दे देगा, समझ रहे हैं आप, ठीक है। इसे कहते हैं डिजिटल साक्षरता, इंग्लिश में कहते हैं डिजिटल लिटरेसी। मेरी हिंदी से कमजोर है, मेरी कोशिश कर रहा हूँ, मैं गया तो देहाती भाषा में बोल रहा हूँ, ज्यादा नहीं आता है मुझे, तो उसके बाद देखो आप, डिजिटल साक्षरता का मतलब हो गया कि पैसों का लेन देन नोट से नहीं करें, मोबाइल से करें, ठीक है। उससे चिल्लर का भी दिक्कत नहीं होता है, और आपके पास रिकॉर्ड भी हो जाता है सरकार के पास और बैंक के पास कि आपने 1 रुपया भी दिया है ना, उसे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पे 1 रुपया दिया, कोई मुकर नहीं सकता है कल को, समझ गए। दूसरा आपको मैंने बताया फ्रॉड से कैसे बचे, वो सब मैसेज आता है, कभी भूल के भी ना डाले उस पे, ठीक है, लालच में, नहीं तो कुछ नहीं, जितना मेहनत करके खट के कमाए सब उड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। मेहनत कर कमाई, आपको पता है गांव में, मैं तो बचपन में गांव में ही रहा हूँ, फिर बाद में मैं गया शहर में भी पढ़ा, फिर दिल्ली चला गया, तो गांव में मैं भी रहा, तो मैं जानता हूँ लोगों के हालत कितने मेहनत से कमाते हैं, ठीक है। खेतों में काम करते हैं लोग, मेहनत से दिन भर काम करते हैं, तब जाके रोजगार मिलता है, पैसा मिलता है, शाम को कोई मजदूरी करता है, बहुत तकलीफ है। आज हमारा बिहार बहुत पिछड़ा जाता है। तो अब हम बात कर रहे हैं डिजिटल लिटरेसी। तो डिजिटल साक्षरता का मतलब सब समझ गए, वो साक्षरता जो आप लोग पैसे के लेन देन मोबाइल से करेंगे, उसी को क्या कहेंगे? डिजिटल साक्षरता। सब बोलिए, किसे मोबाइल से पैसे को लेन देन को, या मोबाइल से हम कुछ भी सुविधा में हो सिर्फ मोबाइल से कर दे, बैंक में जाना पड़ेगा, हमको नोट देना नहीं पड़ेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग? सब बोले डिजिटल साक्षरता। हिंदी में तो बोल रहा हूँ, डिजिटल साक्षरता, इंग्लिश में बोलते हैं डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। क्या कहते हैं? डिजिटल लिटरेसी इंग्लिश में। अब आता है डिजिटल लिटरेसी के बाद वित्तीय साक्षरता, दैट इज फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है। तो वित्तीय का मतलब क्या समझते हैं? शब्द वित्त का मतलब बता सकता है? वित्त का मतलब मैं ये समझता हूँ, बताएं कोई भाई? तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, पढ़े हो? किस क्लास में पढ़ते हो? अच्छा नहीं पढ़ते हो तो वित्त का मतलब जानते हो? नहीं। तो वित्त का मतलब क्या होता है? पैसा, ठीक है। पैसों से संबंधित जो साक्षरता की जरूरत है उसे हम कहेंगे वित्तीय साक्षरता। अब मैं बताऊंगा, मान लो कि आप हो, आपके परिवार में आप लोग सब काम करते हो, कोई खेती में काम करता है, किसी का दुकान है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है, आप अपना रोजगार कैसे न कैसे करते हो, ठीक है। मान लो 15,000 रुपये आ जाते हैं आपके घर में, 15,000 रुपये महीने आ जाते हैं आपके घर में, ठीक है। 10,000 रुपया का खर्चा हो जाता है, 10,000 रुपया का खर्चा हो जाता है, तो बचत कितना हुआ? 5,000 हुआ, ठीक है। छोटू आप लोग शांत हो जाए, आवाज आ रही है आप लोग की, तुम लोग को बोलो
आप उन्हें बोले कुछ नहीं, हम देख लेते हैं। ठीक है। तो 5,000 बचा। अब क्या होता है, मम्मी लोग से बेटा लोग बोलते हैं, बेटी लोग बोलते हैं, मम्मी आज हमारा चाउमीन खाइला है, आज हमारा चाट खाइला है, बोलते हैं ना, तो लड़ने लगता है कि नहीं दोगे तब काहे ना दे हम तो हम ना आज कर दो, हम स्कूल में ना जेबो, हम क्लास में ना जेबो ना दे, ऐसे लड़के करने लगते हैं ना, तो वो सब खर्चा फिजूल खर्चा है, बचे उससे। ठीक है, मेरी बहन है, तो अभी हम लोग का हालात ठीक है, पहले तो ठीक नहीं था, अब हम लोग आर्थिक हालात ठीक है, तो वो पैसा मांगते हैं, भैया कपड़े के लिए पैसे दे दो, तो हर एक महीना में दे देता हूँ त्योहार पे, तो वो लेकिन कपड़े देखो, कपड़ा खरीदना जरूरी है, लेकिन हर एक बार कपड़ा खरीद रहे हो, हर एक महीना ही फिजूल खर्ची है ना, ये फिजूल खर्ची है ना। तो जो लड़के हैं उन्हें चाहिए कि हम मॉडल वाला बाइक ले, ठीक है, सस्ता बाइक ना ले तो अपाची ले, करिश्मा ले, पल्सर ले, ये होता है ना। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। बाइक की जरूरत है तो सस्ता वाला बाइक ले लो ना, स्टाइल तुमको थोड़ी मारना है, लहरिया कट थोड़ी मारना है रोड पे। तो सब स्टाइल मारने के लिए, नौजवान जो होता है स्टाइल मारने के लिए रोड पे महंगा बाइक खरीदे। महंगा बाइक क्यों खरीदोगे, काम चलाओ बाइक खरीद लो, ठीक है। आपको गांव से शहर जाना है, शहर से यहाँ आना है। मेरा कहने का मतलब है फिजूल खर्च बचाना है। लड़के जो है बाइक महंगी खरीदना, काम चलाओ खरीदे, पैसे बचाएं। लड़कियां जो है वो हर एक महीने कपड़े ना खरीदे। देखो फैशन ऐसा इंडस्ट्री है कि हर एक महीना कुछ ना कुछ नया स्टाइल फैशन आते रहता है। कभी फैशन चल गए नहीं तो कभी फैशन चल गए नहीं, अब हर एक महीना कपड़े खरीदते रहते हैं। फैशन को फैशन पैसा कपड़े में चल जाते, तो बस का बचेगा क्या, ठीक है। आप लोग कोशिश ये करें 10-15 हजार मेरा कहने का मतलब है 15,000 रुपये मान ले कि आप लोग महीना कमाते हैं, 10,000 ना बचा के 10,000 खर्चा ना करके 8,000 में मैनेज करें कि खर्चा हो जाए, और 5,000 के बजाय 7,000 बचाए, ठीक है। पैसे तो कुछ ना कुछ सब बचाते ही होंगे, उन पैसों का करते क्या है आप लोग, या फिर जो महिलाएं हैं आपके पति लोग काम करते हैं, आप लोग कुछ काम करती हैं, तो पैसे जो घर में आते हैं तो उस पैसों का क्या, जो बचते हैं पैसे मतलब खर्च करने के बाद उन पैसों का क्या करते हैं बताएं, बोलिए क्या बोलते हैं। बैंक में नहीं बचाता है, पुरुषों आप लोग बताएं, आप लोग पैसे बचता है क्या करते हैं? पैसा नहीं बचता है, कर्जे हो जाता है। 10,000 कमाते 15,000 खर्चा है तो काम कर्जे हो जाता है। मजा आ रहा है आप लोग बोलना सुनने में, जागरूकता करें, सुने ध्यान से, ठीक है। देखिए जैसे चाचा ने बोले क्या कि कर्ज हो जाता है, क्यों होता है कर्ज? कर्जा जैसे हुआ कि कभी बीमार हो गया, कभी पैसा लेकर जाना है। हम लोग लेखा जोखा नहीं रखते हैं, लेखा जोखा मतलब समझते हैं, लेखा जोखा नहीं रखते हैं अपने खर्च का, आमदनी का, इसलिए हम लोग कर्ज में चले जाते हैं। अगर हम लोग हम बोलेंगे
आप लोग थोड़ा समय दीजिए, तो सुनिए ना, हम काम की बात बता रहे हैं। अगर फिर तो आपको तो थोड़ा शांति बना के सुनिए। शांत हो जाइए, बता रहे हैं ना, ठीक है। तो इनका मतलब समझ गए। जैसे कि जब खर्चा करते हैं ना, उसका आप लोग रखें, ठीक है। कितना पैसा की चीज में खर्च हुआ, इतना पैसा हमारा आया है, सबको हिसाब बना के रखें। इतना खर्चा हमको खाना पे खर्च करना है, इतना खर्चा हमको बच्चा लोग के किताब पे खर्च करना है, ठीक है। उससे ज्यादा बढ़ना ही नहीं किसी हालत में, वो सही बचेगा। एक चीज मैं अंतिम बताऊंगा, ठीक है आपको। इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। आज कंपनी हमें नहीं है बिहार में, काम नहीं है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग बिहारी है ना जिम्मेदार है। हम लोग किस मुद्दा पे वोट देते थे? जातिवाद के इस दम पे वोट देते थे, तो वही ना मिलेगा हम लोग। कंपनी जब जाति के नाम पे वोट में मिल जा रहा है सबको, तो काम काहे ना करेगा? समझ रहे हैं ना, कंपनी काहे ना लाएगा? सब मर रहे हैं बेरोजगारी से बिहार में। सब बाहर जा रहा है, अपना पत्नी परिवार बच्चा छोड़ के जा रहा है। कोई किसी का मान लो कि प्राइवेट नौकरी है अच्छा खासा, तो अपने परिवार को लेकर जाते हैं। माता पिता लेकर तो नहीं जा रहा है, पत्नी में बच्चा को लेकर जा रहा है। सबको तकलीफ है, सब चाहता अपने घर में काम करे, अपने गांव में रहे, अपने माता पिता के साथ रहे। सबको अपना परिवार छोड़ के जाना पड़ता है बड़े बड़े शहरों में, ठीक है। कौन चाहता है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम ही लोग जिम्मेदार हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। वोटवा कीजिएगा उस नाम पे है, जाति के नाम पे, फलनाई के फलनाई का मुकरा पार्टी की करवे नहीं होगा, सुधरेगा नहीं। हम लोग हकीकत नहीं पता कितना पिछड़ा हुआ बिहार। बाहर जाएंगे तो दिखेगा कुछ नहीं है बिहार में। तो कम से कम 50, अगर बहुत कोई अच्छा मुख्यमंत्री हो, बहुत अच्छा नेता हो, तो भयंकर रूप से जिसका एक सोच बहुत बड़ा हो, उस तरीके से विकास करे, तब भी 30-40 साल कम से कम लग जाएगा बाकी जो राज्यों के बराबरी करने में। उस तरीके से काम किया जाए, तो उस तरीके से असाधारण रूप से काम किया जाए, तब जो साधारण रूप से काम चल रहा है उससे तो भाई कभी नहीं पकड़ पाएगा। 20 साल बाद जितना विकास करेगा दूसरा राज्य 20 साल बाद और आगे चल जाएगा उतना समय में, समझ गए? 20 साल हमेशा पीछे ही रहेगा बिहार बाकी राज्यों से, ठीक है। इस बात को समझे, कम से कम अपने की ना बेटों के लिए समझे ना। आप लोग जैसे तैसे आप लोग जिंदगी जी रहे, आप ये चाहते हैं मेरा बेटा वो सही बाहर जाए, हमारा से दूर रहे, सही काम करे, अपना पत्नी को छोड़ के जाए, चाहते हैं ये चीज? नहीं चाहते ना। तो उन लोगों के लिए कम से कम वोट जब दे तो सोच के दे, जो कंपनी लाए वो रोजगार दे, उसी को देना, ठीक है। अब कंपनी का रोजगार देखो, 1990 के बाद 1990 से 2005 आरजेडी का शासन हुआ, उसके पता है क्या हुआ शासन में? कभी कोई कंपनी आया नहीं। 2005 से नीतीश कुमार का सरकार हुआ, कभी भाजपा के साथ तो कभी राजद के साथ। नीतीश कुमार ने रोड में काम किया हुआ, बिजली में काम किया हुआ, लेकिन कंपनी उसने वो भी नहीं ला पाया, ठीक है। कंपनी वो भी नहीं ला पाया, समझ गए? तो सब पार्टी जिम्मेदार है, कोई भी अभी तक जो सत्ता में आया कंपनी नहीं ला पाया, ठीक है। कोई कंपनी ले रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि कंपनी आए, तो अगली बार जब वोट दें तो ये उठा के रखिए, ठीक है। चाहे मुखिया हो चाहे कोई हो, MLA आएगा, यहाँ के शिक्षा मंत्री है आपके, तो आपके इलाके शिक्षा मंत्री है ना, क्या नाम है उनका? चंद्रशेखर यादव है ना, हाँ, आपके इलाके से ही, ठीक है। तो वोट मांगने हैं तो बोलो हमको कंपनी चाहिए, उसको कंपनी से थोड़ी आया, विदेश का कंपनी है। जमीन में सब कुछ ले लिया गया था, ठीक है। 275 एकड़ जमीन आप लोगों का गया है ना, 275 बीघा गया है, सब चारों गांव का जमीन, ठीक है। तो जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो लालू यादव भी जमीन अधिग्रहण का काम कर दिया था, लेकिन फिर उसका ममता बनर्जी आएगी तो लटक गया सब प्रोजेक्ट। कहाँ ले गए? बंगाल में। फिर जब नरेंद्र मोदी आए तो ठीक है, वो देखे कहाँ जमीन किया है। एल्स्टॉम बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता नहीं है, पूरा दुनिया भर में इसकी फैक्ट्री है, ठीक है। एल्स्टॉम बहुत बड़ी रेलवे की कंपनी है जो इलेक्ट्रिक इंजन बनाती है, समझ गए? रेलवे की। उससे रिक्वेस्ट किया जाता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, प्रधानमंत्री हो गया, जो ऊपर जो सब अफसर लोग हो गया, वो जाके अनुरोध करता है सर हमारे यहाँ लगाएंगे। तब पता है मधेपुरा कितना बदनाम है, पता है ना आपको? कोई आना नहीं चाहता था। प्रधानमंत्री और जो कार्यालय उसको बोला कोई भी दिक्कत हो गया एल्स्टॉम को, ठीक है हम लगाएंगे, तुरंत सीधे फोन कीजिएगा। इसलिए एल्स्टॉम को थोड़ा सा भी दिक्कत होता है ना, तुरंत फोन करता है ऊपर, तुरंत DMSP आता है उसके प्लान पे, ठीक है। उतना पावर रखता है एल्स्टॉम, ठीक है। ऐसा नहीं रखता। कंपनी बहुत बड़ा मजबूत चीज होता है। कंपनी को लाइए, रोजगार मिलेगा। कंपनी आया तो आपका जमीन महंग गया, ठीक है, लेकिन महंगा भी तो हुआ जमीन, बाकी सब महंगा हुआ कि नहीं? महंगा होगा, रोजगार मिलेगा आप लोग को। आप लोग को किसी को मुद्दा कर हमको में हमारे बेटे को नौकरी नहीं मिल रहा है, आप पढ़ाइए लिखाइए, उतना काबिल बनाइए, तब मिलेगा ना।
अब ऐसे खोजिएगा कि अब ले लेगा, फिर आपको काम ही नहीं आता है, बिजली का काम ही नहीं आता तो क्या करिएगा अंदर, ऐसे पैसा थोड़ी देगा। आप में अगर क्षमता होगी पढ़ाइएगा तो लेगा, बिल्कुल लेगा, समझ गए ना। तो हम अपने विषय पे वापस आते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा इधर उधर का चीज बता देता हूँ, ये हकीकत है हमारे बिहार की, ठीक है। तो ना पड़े जात पात की चीज में, ठीक है, सब मिल के रहें और ये सब जात पात में ना पड़े। सबका एक ही मुद्दा होना चाहिए, चाहे कोई भी जात का हो, वह कंपनी आनी चाहिए इस बार, ठीक है। 2025 में यही मुद्दा होना चाहिए आप लोग का, नहीं तो सही पिछड़ते रह जाइए, आपका बाल बच्चा से बाहर जाए खटते रह जाएगा, आप लोग खटते रहेगा। आप लोग बेटियों लोग सब है ना, बेटी लोग शादी हो गया तो बाहर ही रहेंगी, क्या है कि करोड़पति होगा, जाहिर से बात है बाहर ही खटेगा, तो भी उसके साथ जाएगी। एक साल में एक बार दिखने को मिलेगा, वो भी छठ पे या फिर दिवाली पे, होली में, ऐसा ही होता है ना। मेरे पापा भी बाहर काम किए हैं, हम मम्मी के साथ गया में रहे हैं, पापा हमेशा बाहर काम किए ताकि हम अच्छा से पढ़ सके। हम लोग आर्थिक अवस्था सही नहीं था, फिर पापा पढ़ाई मेहनत करके खट के अच्छा स्कूल में पढ़ाए, टॉप स्कूल में पढ़ाया गया और नॉर्मल स्कूल में, तो इतना इस लेवल पर हम पहुँचे हैं, ठीक है। आप भी पढ़ाइए सही, कंपनी आएगा, रोजगार मिलेगा, अपना बेटों को अच्छा से पढ़ाइएगा ना। सरकारी स्कूल का देख रहे हैं हालत, कोई मुझे बोल रहा था कि मैम लोग भोजपुरी गाना सुनती है, ऐसा हालत है। ये मुद्दा उठाया कीजिए आप लोग, ये सब मुद्दा उठाया कीजिए, डर जाइए, ऐसा क्यों है। तो आज का जमाना किस चीज का है, मोबाइल का है, मोबाइल सब चलाने जानता है ना। फुटबॉल किसी का नहीं भेज देते हैं, कोई भोजपुरी में गाना बजाने नहीं पढ़ाएंगे, वीडियो चुपके चुपके बना के कहीं डाल देते हैं। चलिए हम लोग को ज्यादा भटकना नहीं अपने मुद्दे से। हम लोग आज से थोड़ा आप लोग आपस में बात करिएगा तो हमको कहा नहीं सुनिएगा, घर में तो फिर आपस में बात करिएगा। ठीक है, वापस आते हैं हम। तो हमारा क्या था कि पैसे हम जमा करते हैं 5-5 हजार, ठीक है। तो उन पैसों का क्या करते हैं, कोई बैंक में जमा कर लेता होगा, कोई जमा कर करके सोचता होगा बेटी की शादी करेंगे, अपना बेटी के पढ़ाएंगे, बेटा के पढ़ाएंगे, जमीन ले लेंगे आप लोग, ठीक है। तो पैसों को कैसे बढ़ाया जाए ये हम बताएंगे। पोस्ट ऑफिस जानते हो, पोस्ट ऑफिस हम सुना हो फिक्स करता है सब पैसा जाके, हम पैसा फिक्स कर देंगे। फिक्स का मतलब क्या होता है, गांव में भी सुना होगा, शहर में सुना होगा कि इतना पैसा जाके हम फिक्स कर देंगे 2 साल के लिए। इसका मतलब कोई सुना है ये चीज, फिक्स का मतलब सुना है, तो आप लोग क्या समझते हो फिक्स का मतलब? ताली बजाइए। महिलाओं को समाज में मर्दों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलना है, ठीक है। महिलाओं को पीछे नहीं रहना, बच्चियों को पीछे नहीं रहना, लड़कियों को पीछे नहीं रहना, सबको बराबर का हक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि महिला घरेलू काम करने के लिए बनी है, सब काम करने के लिए बनी है, ठीक है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही है, समझ रहे हो ना, देश के सबसे पद पे थी वो, ठीक है। देश का सबसे बड़ा पद क्या होता है, ठीक है, समझ गए ना। राष्ट्रपति आपको पता ही होगा, और भी आदिवासी है ना, वो भी आदिवासी महिला है, ठीक है। हमारे राष्ट्रपति अब हम आते हैं तो फिक्स का मतलब, चाची फिक्स का मतलब ये होता है, मान लो मेरे पास 1,000 रुपया जमा हो गया, ठीक है। हम जाके फिक्स कर दिए, बैंक होता है या पोस्ट ऑफिस में सेकेंडरी स्कीम होता है, तो 1 लाख रुपया जमा कर दिए, 2 साल के लिए हम फिक्स कर दिए, मतलब कि अगर 1 लाख रुपया जमा कर दिया और 2 साल के बाद हम निकालेंगे तो हमारा मिलेगा 1,30,000 सूद के साथ, ठीक है। और पैसा बढ़ जाएगा, बीच में तोड़ दोगे तो फिर सूद नहीं मिलेगा, जितना मूलधन लगाए थे आपने 1 लाख रुपया बस वही मिलेगा, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप सब। पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि हासी भाषा बोल रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। जो भी गाँव में बोला जाता है वो सब लोग इस्तेमाल कर रहा हूँ, फिक्स बोलते हैं, मेरे गाँव में सिर्फ फिक्स बोलते हैं, लेकिन उसका असली नाम क्या है, फिक्स डिपॉजिट, एफडी बोलते हैं उसे, फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। जब आप लोग एक मोटा रकम जमा करते हो 2 साल 3 साल फिक्स कर देते हो, 3 साल के बाद हमारा मिलता है इसके साथ पैसा, तो क्या बोलते हैं, फिक्स डिपॉजिट। गाँव में से फिक्स बोल देते हैं, असली नाम उसका क्या है पूरा, फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। तो आप लोग फिक्स डिपॉजिट जानेंगे, बैंक में जाइएगा, बोलेगा फिक्स डिपॉजिट करना, बैंक वाला ढूंढते रहता है कोई आ जाए तो ढूंढते रहता है, फिक्स करो अच्छा रहेगा। फिर कोई बोलेगा कि 1 लाख रुपया तो नहीं एक बार में, हम क्या करेंगे। तो पहला फिक्स डिपॉजिट बता के एक बार जमा करना होता है, दूसरा होता है रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। मुझे इसका हिंदी नहीं पता, मुझे माफ कीजिएगा। रिकरिंग डिपॉजिट होता है, मैं बता देता हूँ मतलब क्या होता है।
मान लीजिए LIC है, आपके पास 1 लाख रुपए एक बार में नहीं है, 10,000 रुपया है, ठीक है, तो 1 साल में 10,000 रुपया जमा कर दिया, अगला साल 10,000 जमा किया, फिर उसके अगला साल 10,000 जमा किया, फिर उसके अगला साल 10,000 जमा किया, ऐसे 7 साल तक जमा किया, फिर 7 साल के बाद आपको एक मोटा रकम मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट मतलब हो गया एक मोटा रकम एक बार में जमा कर देना, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए। और रिकरिंग डिपॉजिट मतलब होता है एक बार आपका मोटा रकम नहीं है तो तोड़ के 10 हजार करके हर एक साल जमा कीजिए, उसे कहेंगे रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। एक फिक्स डिपॉजिट, सेकंड वन इज रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। पहला फिक्स और दूसरा रिकरिंग, समझ गए सब? सबको समझ में आ गया? किसी का कोई सवाल है पूछे मुझे, क्या मुझे ये चीज समझ में नहीं आया? क्या? हाँ, सब समझ गए? किसी को समझ में तो हिचकिचाए, इसी के लिए तो मैं आया, समझ गए ना? तो ऐसे आप लोग क्या पैसे बता सकते हो, है ना? अब इसके बाद आते हैं हम लोग, पैसा निकालना होता है आप लोग को, अब क्या कैसे निकालते हैं? जाके बैंक से निकालते हैं, सब बैंक से निकालते हैं, निकल जाते हैं। तो बैंक से निकलना पुराना जमाना का बात हो गया, लाइन में लगो, फार्म भरो, पैसा मिलेगा, ठीक है। अब जमाना ऑनलाइन हो गया, आधार कार्ड पे अपना लगाओ, ठीक है, कितना पैसा है अपना 20 रुपया लेता है, 1,000 ऐसा ही चलता है, ऐसे कुछ चलता है, ऐसे से निकलता है, ठीक है। बैंक का जमाना था कि फार्म उसके बाद आ गया एटीएम जैसे देखा होगा ना आपने, एटीएम में पैसे काट रहता है, 2 कंपनी का एटीएम, ठीक है। 2 बैंक का एटीएम जैसे एटीएम रहता है, मशीन में घुसाओ, ठीक है, और पैसा निकालो। लेकिन एक चीज मैं पूछ रहा हूँ, मान लो मैं रास्ते में जा रहा हूँ, ये जो है खाली मशीन में चली गई, एटीएम में घुसाई, पैसा निकाल देगी मेरा, नहीं निकाल पाएगी, एटीएम है, एटीएम ही डालेगी ना मशीन में, तो निकाल लेगी पैसा जाकर, हाँ तो कटवा के लिए हम भूल गए, खा के लेके चल जाएगी, कैसे निकाल देगी? सही बात है, तालियां बजाएंगे। एटीएम कार्ड सुरक्षित होता है, ऐसा नहीं होता है किसी को मिल गया तो जाएगा निकालने, एक कोड होता है जो आपको ही पता होता है, एटीएम कार्ड भी होना चाहिए आपके पास, ग्रुप कोड भी पता होना चाहिए, वहाँ दाबना पड़ता है, जैसे कोड लगाने के बटन दाबते हैं ना, उस तरीके से 4 नंबर का ग्रुप कोड होता है, वो दाबना पड़ता है, तभी पैसा निकलेगा। मेरा एटीएम गिर गया है गलती से तो कोई और नहीं निकालेगा। इस तरीके से एटीएम कार्ड क्या है, सुरक्षित है, ठीक है, सुरक्षित है। वो डरता है कि अरे वो मशीन में पता न चले, कड़वा रख गए तो निकाल देते जाके, तो क्या करवे, तो कोड थोड़ी पता है उसे, पिन कोड थोड़ी पता है, कैसे निकाल लेगा वो, ठीक है, समझ गए आप लोग? आए बैठे, इधर से आ जाइए। अब इसके बाद आता है चेक। चेक का नाम सुना है? कोई बता सकता है कि चेक मतलब क्या होता है? जो आपको लगता हो क्या चेक का मतलब? भर के देना पड़ता है। आप लोगों ने चेक देखा है? निकाले भी आप तो चेक ही जानते हैं, आप लोग जानते हैं चेक जानते हैं, देखे होंगे, भरे होंगे, निकाले भी होंगे या फिर देखे होंगे। तो चेक क्यों होता है? जब एटीएम का हमारे पास बैंक है, पैसा हम निकाल सकते हैं, किसी को देना है तो हमको नोट में दे देंगे, ठीक है, हमको चेक की जरूरत क्यों पड़ती है देने के लिए? कोई बता सकता है? बताइए, ताली बजाइए, ठीक है, इनका कहना बिल्कुल सही है। इनका कहना ये है कि आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, कोई मांगने आए, बैंक दो 1 लाख रुपया नोट निकालना है, फिर उसको दोगे, वो बिना भी बैंक में जमा करेगा, अकाउंट में जमा करेगा ना, जिसको आप दोगे, ठीक है। बीच में चोरी कर दिया, जा रहे हैं बैंक से निकालने, यहाँ पे निकाल दिया, इंसान को दे दिया, जा रहा है बैंक में वापस जमा कर दे अपने अकाउंट में, कोई चोरी करे तो क्या होगा?
चेक में क्या होता है, जैसे मेरे नाम पे चेक होता है, जिसका नाम लिखेंगे और जितना हम रकम लिखेंगे, ठीक है, और जिसका नाम लिखेंगे, जिसका अकाउंट नंबर लिखेंगे, मेरे अकाउंट से उतना रुपया हो जाएगा, चेक वहाँ जाएगा। भंडाने का मतलब हुआ कि मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया निकल के उसके अकाउंट में चला जाएगा, ठीक है, अपने आप उसका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। नोट में निकालने के फिर वापस उसके अकाउंट में जाके डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे अकाउंट से आराम से पैसा निकला 1 लाख रुपया उसके अकाउंट में चला गया, ये सुरक्षित है। आज का काम है ना, आज का जमाने का काम, नोट का बहुत दिक्कत होता है। नोट आप लेके जा रहे हो 1 लाख रुपया जा रहे हो, भगवान ना करे अब तो क्राइम खैर कम हो गई है, लेकिन पहले तो मैं जानता था कि वैसे पता चल जाता था कि नोट है, बैंकवा से आता था, लोगों सट्टा लगाता था, उसको बोलते हैं कट्टा बोलते हैं, कट्टा लगा तो उड़ा के ले चल जाता था। आपको थोड़ा सुधार गया है, लेकिन फिर आज भी रिस्क है ना, तो फिर भी और आज भी मतलब सुधरा है, लेकिन फिर भी रिस्क है ना, कोई ले सकता है। ठीक तो आप लोग इधर आ जाइए ना, इधर चार बात में रोड पर जाइए, आप तो घर जाना है, बस खत्म ही हो गया। आप रोड पर जाइए, लेकिन यार आते हैं हम लैपटॉप में दिखा के बता सकते थे, लेकिन मजा नहीं आता, ऐसे लगता है कोई रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, आपको बोल बोल के बता रहे हैं, ठीक है। और मेरा काम ये बताना है, बताऊंगा मैं क्यों ऐसा, मेरा काम कुछ और है, ये मुख्य मेरा काम नहीं, ठीक है। चेक का मतलब ये होता है कि सुरक्षित होता है, नोट निकालने जरूरत ही कुछ नहीं सकता, कागज लेके गए, मैंने आपको 1 लाख रुपया आपके नाम से दे दिया चेक, आप जाएंगे, ठीक है, भिजवानी मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपया आपके अकाउंट में चला गया सुरक्षित रूप से। ये होता है चेक का फायदा, ठीक है। तो चेक का इस्तेमाल हमेशा करें। अब कोई बोलता है चेक बाउंस करेंगे, आपको सुना है क्या? आप समझते हैं मुझसे चेक बाउंस क्यों करते हैं? आप बताइए, चेक बाउंस सुने हैं आप? चेक बाउंस कर गए, आपने कोई सुना है? आप लोगों में से कोई चाचा आप सुने हैं चेक बाउंस कर गया? आप सुने हैं चेक बाउंस कर गया? आप सुने गाँव में, किस शहर में कोई बोल, कहीं भी सुने हैं? आपको मतलब समझते हैं? बताइए, बताएं आप। एक बार काम के बारे में चेक मिला था, तो उसको दूसरे हमको बिना जमा करना पड़ा, उसके बाद 4 रोज के बाद जो है फिर उसको निकासी कर दिए। बाउंस का मतलब क्या होता है? चेक बाउंस कर गया कैसे? अब बता रहे, ठीक है। मान लीजिए मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, आपको थोड़ी पता है कि मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए है, हमसे पैसा, मान लो कि मैंने से पैसा लिया था 1 महीने पहले, पैसे मांगने आई मेरे से, ठीक है। अब वो 1 लाख रुपया मैंने लिया था, तो 1 लाख रुपया वापस मांग रहे हैं, मेरे अकाउंट में 10,000 रुपया है ही नहीं, उनको थोड़ी पता मेरे अकाउंट में कितने, हम लिख देंगे 1 लाख रुपया निकाल लीजिए, जाके जाएंगे बैंक में धनवाने, बैंक वाला बोलेगा इसके अकाउंट में मेरे में 10,000 रुपए है, 1 लाख रुपया हम कैसे निकाल के इनमें चला जाएगा? इसे कहते हैं ठग, ठीक है। बहुत लोग तो क्या करते हैं, उनके अकाउंट में 1 रुपया नहीं होता है, बहुत कम पैसा होता है, चेक काट के दे देंगे, हम 1 लाख चेक काट के डाल दिया तो अकाउंट में हो जाएगा, पैसे ना नहीं होता ना, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होता तो नंबर से निकाल के दूसरा में पैसे नहीं देते, समझ ला? ऐसा ठगी भी करते हैं लोग, इसे कहते हैं चेक बाउंस, मतलब कि चेक आप बनवाने गए लेकिन भर नहीं पाया क्योंकि पैसा ही नहीं था, या फिर जैसे ये बोल रहे थे बहुत ज्यादा दिन हो गया, ठीक है, वैलिड होता है ना, कितने दिन के कितने महीने के अंदर निकाल दें। आप आज चेक बन लिए, आज बन लिए, ये मुझे चेक दिया, चाची ने मुझे चेक दिया, या किसी ने मुझे चेक दिया, 1 साल बाद निकालने को समय होता है ना, इस बात का भी ख्याल रखें, ठीक है, सब समझ गए? बैठ जा 2 मिनट, 2 मिनट से नहीं आप लोग पास, अब ये बिजनेस साक्षरता के बारे में मुझे बताएंगे 2 मिनट चाची।
तो बढ़िया से नहीं पढ़ा करते तो बहुत बड़ा वाला सब मेरा दाम कुछ भी नहीं सरकार पीछे और पीछे रह जाएंगे 10 मिनट समय दीजिए, सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ चलिए। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ आए तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आधा घंटा 1 घंटा आकर के यहाँ समय दिए इस जागरूकता कार्यक्रम में। मेरा नाम संजीव कुमार है और हम यही मधेपुरा के रहने वाले हैं, इसलिए आपकी भाषा को हम बोलते हैं, समझते हैं, बातें करते हैं। और हम CSC को देखते हैं और सभी सेंटर हर गाँव में होता है, जैसे हमारा CSC चलता है इस गाँव में, इस तरफ से जो और भी लोग हैं CSC देखते हैं। ये हमारे साथ जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, इन्होंने डिजिटल साक्षरता और वित्तीय साक्षरता का जिम्मा काम दिया है, लवली की फाउंडेशन जिसका लोग दिया है। हम इसको सपोर्ट करते हैं इस काम को बढ़ावा देने में, करने में। और हम खुद IT फील्ड से हैं तो डिजिटल साक्षरता अच्छे से बता भी सकते हैं, डिजिटल लिटरेसी की बातें कर सकते हैं। कंटिन्यू कर दीजिए, कंटिन्यू हम लोग बता सकते हैं, समझ सकते हैं डिजिटल क्या होता है। हम लोग बातें डिजिटल, हम लोग जब से आज से 10 साल पीछे चले जाएंगे, हम लोग सोचते थे कभी कि मोबाइल फोन से वीडियो कॉल करेंगे, जो यहाँ से 50 दूर रहने वाले लोग वीडियो कॉल करेंगे, नहीं सोचते थे। और आज संभव है सबके घर में। आप लोग चूड़ी दिखाइएगा घर में, आपकी चूड़ी देखने के मोबाइल ठीक है, समझ लीजिए मेरी बात को, समझ रहे हैं। आज हम लोग को घर कोई चीज भेजना होता है अपने बच्चे को या जो हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं, व्हाट्सएप मोबाइल से फोटो खींचते हैं और उसको व्हाट्सएप कर देते हैं। कहते हैं ये क्या सुविधा, इसी डिजिटल सुविधा, ये तो डिजिटल का पावर कर सकती है, ये तो डिजिटल है। आपके बच्चे, आपके भाई बाहर में कहीं पढ़ते हैं, उसको पैसा की उसको पैसा की जरूरत हो जाता है। आप लोग क्या करते हैं, कैसे पैसा उसको पहुंचा देते हैं क्या, उसको क्या करते हैं, पैसा दे ही देते हैं। यही तो डिजिटल है, कैशलेस तरीका से काम करते हैं, ये तो डिजिटल है। आजकल सुने होंगे कि बच्चे जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, घर बैठे अच्छी शिक्षा, अच्छे एजुकेशन पढ़ रहे हैं ऑनलाइन के तरीका से। ये क्या है, ये तो डिजिटल है। जो टीचर का फीस 25,000 50,000 है, जो पटना, दिल्ली, कलकत्ता या कोटा में है, उस टीचर को हम अपने घर में पढ़ते हैं, मोबाइल फोन से पढ़ते हैं। ये तो लीजिए अपने लिए, अपने बच्चे के लिए कम से कम बताइएगा जाके कैसा ऐसे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यार यही तो डिजिटल है। हम लोग क्या करते हैं, मोबाइल का उपयोग किस चीज में करते हैं, गाना देखने में, एकदम यूट्यूब का चैनल देखने में करते हैं, यूट्यूब को चैनल देखने में करते हैं। अरे वही मोबाइल में इतना चीज है ना कि आपकी जिंदगी को संभाल सकता है। आपके बच्चे को आप देखते हैं, बच्चे देखता है, बच्चे को और लग जाता है कि मेरी माँ मेरे पापा जो है ना मोबाइल के गाना सुनते हैं, हम भी सुने, झगड़ जाते हैं बच्चे मोबाइल लेने के लिए। उसको बच्चे वाला जो एजुकेशन वाला कार्टून होता है, एपल्स या जो टेबल्स, ये सब दिखाइए ना, उसको जो बहुत सारा, यही तो डिजिटल है। डिजिटल कुछ अलग से बन के आया है, यही सब डिजिटल है। तो हम लोग अपने समय का सदुपयोग करें। आप लोग जानते होंगे बहुत सारे गाँव में आप लोग को मिलेंगे कि अच्छे पढ़े लिखे, इंटर पास है, मैट्रिक पास है,
ग्रेजुएशन किया हुआ है उसको बोल दीजिए कि एक रिज्यूम बनाने के लिए ऑनलाइन बैठ करके कंप्यूटर नहीं है, एक बायोडाटा बनाने के लिए नहीं जानता। हम उसको बायोडाटा बनाने के लिए सिखाते हैं, वर्ड एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, उसको नॉलेज होती है। आपको मोबाइल में सारा सुनता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप